हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑडियो बुक हिंदी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चाणक्य नीति के अध्याय 1 का भाग 2। भाग 1 में आपने सुना चाणक्य नीति के अध्याय 1 के पहले 5 श्लोक। इस वीडियो में आप सुनोगे श्लोक 5 के आगे बाकी बचे हुए। आचार्य चाणक्य चाणक्य नीति के पहले अध्याय के 6ठे श्लोक में कहते हैं, मुसीबत या विपत्ति कभी भी किसी भी समय आ सकती है, तो मनुष्य को विपत्ति के समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। धन से अधिक रक्षा पत्नी की करनी चाहिए, किंतु अपनी रक्षा का प्रश्न सम्मुख आने पर धन और पत्नी का बलिदान भी कर देना चाहिए। संकट और दुख में धन ही मनुष्य के काम आता है, इसलिए मनुष्य को धन की रक्षा करनी चाहिए। पत्नी धन से भी बढ़कर होती है, अतः उसकी रक्षा धन से भी पहले करनी चाहिए, किंतु धन एवं पत्नी से पहले तथा इन दोनों से बढ़कर अपनी रक्षा करनी चाहिए। अपनी रक्षा होने पर ही हम धन की और पत्नी की रक्षा कर पाएंगे। आचार्य चाणक्य धन के महत्व को कम नहीं करते, क्योंकि धन से ही व्यक्ति के अनेक कार्य सिद्ध होते हैं, किंतु परिवार की महिला, स्त्री अथवा पत्नी के जीवन सम्मान का प्रश्न सम्मुख आ जाने पर धन की परवाह नहीं करनी चाहिए। परिवार की मान मर्यादा से ही व्यक्ति की अपनी मान मर्यादा होती है। वही चली गई तो जीवन किस काम का और वह धन किस काम का। पर जब व्यक्ति की स्वयं की जान पर बन आए तो क्या धन क्या स्त्री, सभी की चिंता छोड़कर व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा करनी चाहिए। वह रहेगा तो ही वह पत्नी और धन को बचा पाएगा और उनका उपभोग कर पाएगा, वरना सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। पहले अध्याय के 7वें श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं, आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन धनवान को आपत्ति आखिर करेगी ही क्या। अर्थात धनवान पर आपत्ति आती ही कहाँ है। और रही बात लक्ष्मी की, वो तो चंचल होती है, पता नहीं कब नष्ट हो जाए। तो फिर यदि ऐसा है तो कदाचित संचित धन भी आपका नष्ट हो जाएगा। बुरा समय आने पर व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाता है, और लक्ष्मी जी स्वभाव से ही चंचल होती हैं, इसलिए धनवान व्यक्ति को यह नहीं समझना चाहिए कि उस पर विपत्ति आएगी ही नहीं। पहले अध्याय के 8वें श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस देश में सम्मान न हो, जहाँ कोई आजीविका ना मिले, जहाँ अपना कोई भाई बंधु ना रहता हो और जहाँ विद्या अध्ययन संभव ना हो, ऐसे स्थानों पर हमें कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थानों पर रहने का कोई लाभ नहीं होता। अतः इन स्थानों को छोड़ देना ही उचित होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह आजीविका के लिए उपयुक्त स्थान चुने। वहाँ का समाज ही उसका सही समाज होगा, क्योंकि मनुष्य एक सांसारिक प्राणी है। वह केवल आजीविका के भरोसे जीवित नहीं रह सकता। जहाँ उसके मित्र बंधु हों, वहाँ आजीविका भी हो तो यह उपयुक्त स्थान होगा। विचार शक्ति को बनाए रखने के लिए ज्ञान प्राप्ति के साधन भी वहाँ सुलभ हों, उसके बिना भी मनुष्य का जीवन निर्वाह नहीं होता। इसलिए आचार्य चाणक्य यहाँ नीति वचन के रूप में कहते हैं, व्यक्ति को ऐसे देश में निवास नहीं करना चाहिए जहाँ उन्हें सम्मान प्राप्त ना होता हो, ना ही कोई आजीविका का साधन हो, न बंधु बांधव हो और न ही विद्या प्राप्ति का कोई साधन हो, बल्कि जहाँ ये सब संसाधन उपलब्ध होते हैं वहाँ पर जाकर मनुष्य को वास करना चाहिए। चाणक्य नीति के अध्याय 1 के 9वें श्लोक में आचार्य चाणक्य लिखते हैं, जहाँ कोई सेठ, वेदपाठी विद्वान, राजा और वैद्य ना हो, जहाँ कोई नदी ना हो, इन 5 स्थानों पर एक दिन भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आचार्य चाणक्य मानते हैं जीवन की समस्याओं में इन 5 वस्तुओं का अत्यधिक महत्व होता है। आपत्ति के समय धन की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति धनी व्यक्ति से ही की जा सकती है। कर्मकांड के लिए पारंगत पुरोहितों की आवश्यकता होती है। राज्य शासन के लिए राज प्रमुख अर्थात राजा की आवश्यकता होती है। जल पूर्ति के लिए नदी और रोग निवारण के लिए अच्छे चिकित्सक की आवश्यकता होती है। इसलिए आचार्य चाणक्य इन सुविधाओं से संपन्न स्थान पर रहने के उपयुक्त मानते हैं। अध्याय 1 के श्लोक 10 में आचार्य चाणक्य लिखते हैं कि जिस स्थान पर आजीविका ना मिले, लोगों में भय, लज्जा, दान देने की प्रवृत्ति ना हो, ऐसी 5 जगहों को मनुष्य को अपने निवास के लिए नहीं चुनना चाहिए। इन 5 चीजों को विस्तार में बताते हुए वे कहते हैं कि जहाँ ये 5 चीजें ना हो, उन स्थान पर हमें कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए। जहाँ रोजी रोटी का कोई साधन अथवा आजीविका या व्यापार ना हो, जहाँ लोगों में लोकलाज अथवा किसी का भय ना हो, जिस स्थान पर परोपकारी लोग ना रहते हों, जिनमें त्याग की भावना ना पाई जाती हो, जहाँ लोगों को समाज या कानून का कोई भय ना हो, जहाँ के लोग दान देना नहीं जानते हो, ऐसे स्थान पर व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं होता और वहाँ रहना भी कठिन ही होता है। अतः व्यक्ति को अपने आवास के लिए सब प्रकार के साधन संपन्न और व्यवहारिक स्थान को चुनना चाहिए, ताकि एक स्वस्थ वातावरण में अपने परिवार के साथ सुरक्षित एवं सुखपूर्वक रह सकें। क्योंकि जहाँ के लोगों में ईश्वर, लोक या परलोक में आस्था होगी,
वही सामाजिक आदर का भाव भी होगा। बुरे काम करने में भय, संकोच या लज्जा का भाव रहेगा, त्याग भावना बनी रहे। अध्याय 1 के श्लोक 11 में आचार्य चाणक्य समय आने पर संबंधियों की परीक्षा के संबंध में लिखते हैं। किसी महत्वपूर्ण कार्य पर भेजते समय सेवक की पहचान होती है। दुख के समय में बंधु बांधवों की, विपत्ति के समय मित्र की और धन नष्ट हो जाने पर पत्नी की परीक्षा होती है। यदि किसी विशेष अवसर पर सेवक को किसी विशेष कार्य से भेजा जाए तभी उसकी ईमानदारी की परीक्षा होती है। रोग या विपत्ति में सगे संबंधियों और मित्रों की पहचान होती है। धन के अभाव में पत्नी की परीक्षा होती है। सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेला नहीं रह सकता। उसे अपने हर काम को करने में सहायक, मित्र, बंधु, सखा और परिजनों की आवश्यकता होती है। किंतु किसी भी कारणवश के ये सहायक उसकी जीवन यात्रा में समय पर सहायक नहीं होते तो उस व्यक्ति का जीवन निष्फल हो जाता है। अतः सही सेवक वही जो असमय आने पर सहायक हो, मित्र, सखा और बंधु वही भला जो आपत्ति के समय सहायक हो, व्यसनों से मुक्ति दिलाने वाला हो और पत्नी वही सहायिका और असली जीवन संगिनी है जो धन के अभाव में सदैव पति का साथ देती है। ऐसा न होने पर इनका होना ही बेकार होता है। अध्याय 1 के श्लोक 12 में आचार्य चाणक्य बंधु बांधवों, मित्रों और परिवारजनों की पहचान बताते हुए कहते हैं कि रोग की दशा में जब कोई बीमार होने पर, ऐसे में शत्रु से घिर जाने पर और मृत्यु पर शमशान भूमि में ले जाने वाला व्यक्ति ही व्यक्ति का सच्चा मित्र और बंधु होता है। देखा जाए तो सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य के संपर्क में अनेक लोग आ जाते हैं। अपने लाभ के कारण वह व्यक्ति से जुड़े हुए होने का भाव भी जताते हैं, किंतु वे कितने सच्चे हैं और सही मित्र हैं और कितने मौका परस्त, इसका अनुभव तो समय आने पर ही हो पाता है। जब कोई व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है तो उसे सहायता की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में परिवारजन और मित्र बंधु जो सहायक बनते हैं वास्तव में वही सही मित्र कहे जाते हैं। इसी तरह जब कोई व्यक्ति शत्रु से घिर जाता है, उसके प्राण संकट में पड़ जाएं, तो जो कोई मित्र सगा संबंधी शत्रु से मुक्ति दिलाता है, प्राण रक्षा में सहायक बनता है, वह उसका मित्र एवं हिताशी होता है। शेष सब स्वार्थ के नाते ही जुड़े हुए होते हैं और मृत्यु के बाद हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति 4 व्यक्तियों के कंधे पर सवार होकर ही शमशान पहुंचता है। ऐसे में मित्र संबंधियों की ही अपेक्षा होती है। ऐसे समय में ही सच्चे और सही ईमानदार मित्र की वास्तविक पहचान होती है। तो ये था चाणक्य नीति के अध्याय 1 का भाग 2। इसमें हमने श्लोक 6 से श्लोक 12 तक को कवर किया। भाग 3 में हम बचे हुए श्लोकों को भी लेकर आएंगे। तब तक आप जुड़े रहिए ऑडियो बुक हिंदी के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।